अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एशियाई देशों की यात्रा के दौरान आसियान देशों के साथ कई समझौते किए। उन्होंने मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ कई ऐसी डील्स की हैं जिनमें व्यापार, रेयर अर्थ और डिफेंस डील्स के कई समझौते शामिल हैं। आसियान देशों के साथ डील्स होने के बाद अब ट्रंप जापान के दौरे पर निकल गए। सर, अमेरिका और आसियान देशों के बीच क्या कुछ समझौते हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप एशिया की यात्रा पर हैं, पूरे लाओ लश्कर के साथ आसियान में उतरे कुआलालंपुर में, और उसके बाद वो जापान जाएंगे, फिर कोरिया में की बैठक में भाग लेंगे और वहाँ चीन के साथ उनकी व्यापार वार्ताएं होनी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पर आसियान की विसात पर ट्रंप ने बड़े चुनिंदा मोहरे चले हैं और इनके पीछे आसियान की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बाजार हासिल करना भी है और दूसरी तरफ चीन को रोकना भी है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई रणनीतियां बनाना जरूरी है। आसियान क्यों अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये समझें, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के साथ तो क्या समझौते किए और उनका मतलब क्या है उनके भीतर है। IMF ने भी 2 दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आसियान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान, जापान को पीछे छोड़कर। इससे पहले फिर चीन, EU और अमेरिका आते हैं। आसियान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि आसियान में मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं की जो औसत ग्रोथ रेट है पूरे आसियान की, वो ग्लोबल ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा है और ये भविष्य में अब ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन देशों के खनिजों की भी जरूरत है और इन देशों के बाजार की, इन देशों की परचेजिंग पावर की भी। तो मलेशिया से उन्होंने बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां गए तो उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया के बीच झगड़े की शांति कराई, दोनों के बीच में समझौता कराया और अपने आप को शांति के दूत के तौर पर स्थापित किया, जो वो लगातार कहते चले आ रहे हैं। मलेशिया के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें मलेशिया ने अगले 3 वर्षों में अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर सभी टैरिफ हटा दिए हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। ये सारे सामान अमेरिका से मलेशिया के बाजार में आएंगे और मलेशिया एक बेहद भरोसेमंद और मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर उभरा है इस समझौते के बाद अमेरिका के लिए।